जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 11 का फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो चुका है। अब सेकंड टर्म की बारी है, जिसको आपको अच्छे से तोड़ना फोड़ना है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सिलेबस लेकर आया हूं जो क्लास 11 के सेकंड टर्म पर बेस्ड है। यानी मोटा मोटी भाषा में बोलूँ तो कि मैं आपके लिए क्लास 11 का सेकंड टर्म का सिलेबस लेकर आया हूं। तो चलिए एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो, सभी क्षेत्र के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि उन सभी का जो आपका सिलेबस है वो इस वीडियो में अवेलेबल है। चलिए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास हिंदी कोर का है। तो देखते हैं, यहाँ पे आपको एक दो कॉलम नजर आ रहा होगा। एक इस साइड आपको नजर आ रहा होगा ये वाला कॉलम, और एक आपको ये साइड वाला नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों ये जो इस साइड वाला कॉलम है, ये जो आपका इस साइड वाला कॉलम है मेरे दोस्तों, ये वाला आपका क्या है? ये आपका सेकंड टर्म का कॉलम है। यानी कि यहाँ पे जो आपको इतना सारा कॉलम नजर आ रहा है, ये क्या है? सेकंड टर्म का कॉलम है। इधर फर्स्ट टर्म का कॉलम है। तो हम लोग सेकंड टर्म के ऊपर बात करेंगे, फर्स्ट टर्म की और बात नहीं करेंगे। चलिए सेकंड टर्म के कॉलम को देखते हैं और कौन कौन सा चैप्टर है उसको लर्न करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्या देखिए, ये आपका हिंदी कोर का है। तो हिंदी कोर में देखिए सबसे पहला जो आपका आने वाला है वो क्या देखिएगा? गलता लोहा आएगा आपका। उसके बाद देखिए क्या है सो, स्पीति में बारिश आएगा, रजनी आएगा। उसके बाद देखिए क्या है सो, उसके बाद देखिए भारत माता आएगा, ठीक ना। और यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू भारत माता, यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा हुआ है किसको? भारत माता को। तो मैं डायरेक्ट भारत माता यानी कि मैं डायरेक्ट पाठ का या फिर जो भी आपका कविता है उसको मैं बोलूंगा। मैं लेखक का नाम नहीं लेने वाला इस वीडियो में, ठीक। उसके बाद ये क्या है सो देखिएगा, चंपा काले काले मच्छर नहीं चिन्हती, ये वाला है। उसके बाद देखिए क्या है सो गजल है। उसके बाद देखो क्या है, आओ मिलकर बचाओ बचाएं, ये वाला है। उसके बाद ये क्या है सो, आओ अंधारी, ये वाला भी है आपका। उसका देखिए पत्र लेखन है आपका, यहाँ से आपका ग्रामर सेशन शुरू होता है, या ये आपका पत्र लेखन है। उसका देखिए निबंध लेखन है। उसके बाद रिपोर्ट आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये क्या है सो, पत्रकारिता और पत्र उसके भेद, यानी पत्रकारिता के भेद भी आपको जानना है, और समाचार, ये चीज़ आपको करना है। उसके बाद ये क्या है सो, अपठित गद्यांश पाठ्यांश, ये चीज़ भी आपको पता है। अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, ये भी आपको करना है। ये तो हमारा हिंदी कोर का था मेरे दोस्तों। थोड़ा सा हम लोग हिंदी इलेक्टिव पर बात करते हैं। तो हिंदी इलेक्टिव का देखिए इस साइड में आपका दिया हुआ है सेकंड टर्म का सिलेबस, उस पर बात करते हैं। देखिए क्या है सो, देखिए सुधा अरोड़ा, इसके द्वारा एक लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है देखिए, क्या ज्योतिबा फूले, ये वाला आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए खाना बदोश आपको पढ़ना है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये चीज आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं क्या है सो, देखिए जगत तुझको दूर जाना, क्या है सॉरी, जाग तुझको दूर जाना, सब आओ के आंसू उजले, क्या है? सब आंखों के आंसू उजले, क्या है? जग तुझको दूर जाना, सब आंखों के आंसू उजले, ये चीज आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या है सो, नींद उचट जाती है, नींद उचट जाती है, ये भी आपको पढ़ना है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या क्या दिया हुआ है सो आपका इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव में। देखिए क्या है सो, नागार्जुन का एक लिखा हुआ है, बादल को घिरते देखा है, इसको भी आपको पढ़ना है। घर की वापसी, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या है सो, हुसैन की कहानी अपनी जवानी, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल हाई स्कूल नहीं है, बोर्डिंग स्कूल है, ये चीज आपको पढ़ना है। अब देखिए उसके बाद क्या, पत्र लेखन आपको करना है। उसके बाद क्या, निबंध लेखन भी करना है, रिपोर्ट करना है। उसके बाद वही चीज पत्रकारिता। उसके बाद क्या, उसके भेद एवं समाचार करना है। उसके बाद क्या है, पठित गद्यांश पद्यांश, ये चीज आपको पढ़ना है। सेम चीज था ग्रामर में। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो हमारा हिंदी का हो गया था, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर हो चुका है। अब तो हम लोग आगे हिंदी बी पर बात करते हैं। देखिए हिंदी बी का हमारे पास क्या है सो, हम लोग गौर कीजिएगा, प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये चीज आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या है सो, एक कुत्ता और एक महीना, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या है सो, ग्राम श्री आपको पढ़ना है, फिर सेवैया आपको पढ़ना है, फिर मुहावरे एवं लोकगीतियाँ भी पढ़ना है आपको, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ता के चिन्ह का प्रयोग करना, यानी कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग करना, यानी कर्ता के ने जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग आपको करना सीखना है। उसके बाद क्या देखिएगा, संक्षेपण का सार लेखन, संक्षेपण या सार लेखन है, ठीक ना, संक्षेपण या सार लेखन आपको करना है। उसके बाद देखिए क्या है सो, यहाँ से आपका इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश कोर पर बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है सो इंग्लिश कोर का,
देखिए क्या लिखा है सो द एलिनिंग प्लांट क्या है, द एलिनिंग प्लांट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, ये वाला आपको पढ़ना। उसके बाद ये देखिए क्या है सो दी ब्रो वर्जन, क्या पढ़ना है आपको, दी ब्रोविंग वर्जन पढ़ना है। उसके बाद सिल्क रोड पढ़ना है, चाइल्डहुड पढ़ना है, फादर्स दी सन पढ़ना है आपको, फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल पढ़ना है आपको, फिर बर्थ आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या देखिएगा, राइटिंग शॉर्ट कंपोजिशन आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या है सो नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, ये भी आपको पढ़ना है। फिर लेटर राइटिंग पढ़ना है, फिर रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है, फिर नोटिस पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या है सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है आपको, ये चीज़ आपको पढ़ना है। अब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि इंग्लिश इलेक्टिव को देखते हैं। देखिए हमारे इंग्लिश इलेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है सेकेंड टर्म में। से देखिए मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। पपाजीज मौत, ये वाला आपको पढ़ना है, पपाजीज मौत पढ़ना है। फिर देखिए ग्लोरी एट ट्विलाइन पढ़ना है आपको। उसके बाद देखिए हमारा क्या है सो दी लेंचेनो पढ़ना है आपको, ठीक ना, दी लेंचेनो पढ़ना है। आप देखिए उसके बाद हमारा आगे क्या है सो लेंचियन पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या है समस्या, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये वाला आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको देखिए क्या है सो क्या पढ़ना है सो, यानी कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या है सो मदर टंग पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है सो वेक रोस्टिंग पढ़ना है आपको, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है सो फीलिंग दी बोनेंट्री, क्या लिखा हुआ है देखिए द फीलिंग इन बोनवेंट्री पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है सो अजामिल एंड दी टाइगर्स, ये वही पढ़ना है आपको। उसके बाद देखिए क्या है सो विथ इज़ अ गुड बुक, विथ इज़ अ गुड बुक आपको पढ़ना है। सॉरी व्हाट इज़ अ गुड बुक पढ़ना है। उसके बाद ये क्या है सो ब्राइट गेज पढ़ना है। उसके बाद द ओल्ड मैन एंड द सी, ये पढ़ना है। उसके बाद अनसीन पैसेज एंड पोएम पढ़ना है। उसके बाद क्या देखिए कंपोजिशन रिपोर्ट पढ़ना है आपको। अब थोड़ा सा हम लोग संस्कृत को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार सकते हो, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मैथ पर बात करते हैं। मैथ का सेकंड टर्म में है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सबसे पहले आपको पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, कॉनिक सेक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ना है आपको, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या सो उसके बाद हमारा अब यहाँ से फिजिक्स भौतिकी शुरू होता है दोस्तों। तो सेकंड टर्म में आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ना है, क्या लिखा है देखिएगा थोड़ा सा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है आपको, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है। उसके बाद देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ऑसिलेशन पढ़ना है, वेव्स पढ़ना है। ये सब आपको भौतिकी में फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा रासायनिक शास्त्र पर बात कर लेते हैं। क्या देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसको फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, फिर इक्विलिब्रियम पढ़ना है आपको, फिर क्या रेडॉक्स रिएक्शन आपका है, क्या रेडॉक्स रिएक्शन है। उसके बाद सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है, फिर हाइड्रोकार्बन्स, आपको ये चीज़ पढ़ना है रासायनिक शास्त्र में। थोड़ा जीव विज्ञान पर बात करते हैं। देखिए क्या है सो क्या देखिएगा, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ना है आपको, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए प्लांट ग्रो एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। सो देखिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या है सो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या है सो एक्सेटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, हमारा आगे क्या है सो देखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ना है। क्या है आपका, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ना है। उसके बाद ये क्या है सो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है सो आगे हमारा इतिहास आता है दोस्तों। यहाँ से इतिहास के यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सेकंड टर्म का सिलेबस है। देखिए क्या है सो बदलती हुई संस्कृति परंपराएं, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं आपको पढ़ना है। उसके बाद संस्कृत क्या देखिएगा, संस्कृतियों का टकराव पढ़ना है, औद्योगिक क्रांतियाँ पढ़ना है, आधुनिकीकरण के रास्ते, ये भी आपको पढ़ना है।
अब थोड़ा सा हम लोग भूगोल पर आते हैं। देखिए भूगोल का सेकंड टर्म में क्या है, जो महासागरीय जल है, महासागरीय जल संचलन पढ़ना है आपको, महासागरीय जल संचलन, पृथ्वी पर जीवन, भारत स्थिति पढ़ना है। उसके बाद यही क्या सो संचार तथा भू आकृति विज्ञान आपको पढ़ना है, अफवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, ये चीज़ें आपको भूगोल में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, भूगोल के बाद हमारा क्या है सो भूगोल में और भी कुछ है दोस्तों प्रायोगिक कार्यक्रम में। देखिए वो सब क्या है सो अक्षांश, देशांतर एवं समय पढ़ना है, फिर सुदूर संवेदन का परिचय, ये चीज़ यहाँ पे भूगोल हमारा खत्म होता है। अब थोड़ा सा हम लोग अर्थशास्त्र पर बात कर लेते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है सो संख्यांकीय उपकरण एवं प्रस्तुतिकरण पढ़ना है। अब उसके बाद वो क्या है सो अर्थशास्त्र की परियोजना का निर्माण पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां पढ़ना है, भारत और उसके पड़ोसियों देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, ये भी आपको पढ़ना है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं, जो कि हमारा अकाउंटेंसी का है दोस्तों। यहाँ से कॉमर्स का, ये कॉमर्स का है। देखिए क्या है सो ह्रास, प्रावधान एवं संचयन, ये चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए वित्तीय विवरण 1 पढ़ना है आपको, अपूर्ण अभिलेखों के खाते, अपूर्ण अभिलेखों के खाते पढ़ना है, लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग पढ़ना है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली, ये भी आपको पढ़ना है। ये तो आपका अकाउंटेंसी का हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में बात कर लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इसको। तो देखिए जो आपका सबसे पहला चीज़ है वो क्या, देखिए व्यावसायिक सेवाएं 1 में बैंकिंग, व्यावसायिक सेवाएं 2 में बीमाएं, 3 में देखिए आपका क्या है सो संदेश वाहक, डाक एवं तार सेवा, ये चीज़ आपको पढ़ना है। आप थोड़ा देखिए जो आपका व्यावसायिक 4 यानी 4 में क्या देखिए भंडारण संग्रहण, ये चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या है सो ई बिजनेस एवं बाहरीकरण सेवाएं। उसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा सो देखिए व्यवसाय का सामाजिक उदारित्व एवं व्यावसायिक नीति शास्त्र, ये चीज़ आपको पढ़ना है। थोड़ा सा देखिए क्या व्यावसायिक वित्त के स्रोत, ये भी पढ़ना है। फिर आंतरिक व्यापार, ये आपको पढ़ना है। थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं, CAE पर बात करते हैं, यानी कॉमर्शियल अर्थमेटिक में बात करते हैं हम लोग, अर्थमेटिक्स में बात करते हैं। देखिए हमारा क्या है कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स में हमारा सबसे पहला है परसेंटेज, आपको पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए क्या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना पड़ेगा। फिर डिस्काउंट एंड ब्रोकेस्ट पढ़ना है आपको उसके बाद फिर आपको डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज है, क्या है आपका डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज आपको पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए हमारा ETV पर है, देखिए क्या है सो इसमें व्यावसायिक जोखिम वहन प्रबंधन, ये चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए नेतृत्व, अर्थ एवं महत्व, ये चीज़ आपको पढ़ना है। फिर संचार में देखिए महत्व, अवरोध एवं सिद्धांत पढ़ना है। फिर देखिए नियोजन, अर्थ एवं महत्व पढ़ना है आपको। उद्यमिता में बाधाएं, ये चीज़ आपको पढ़ना है। देखिए बाजार को समझाना, ये भी आपको पढ़ना है, समझना, ये चीज़ आपको पढ़ना है। फिर देखिए एकस्व व्यापार चिन्ह एवं स्वत्वाधिकरण, क्या देखिएगा स्वत्वाधिकार, ठीक ना, एकस्व व्यापार चिन्ह एवं स्वत्वाधिकार, ठीक ना। अब देखिए हमारा क्या है सो प्रयोजन कार्य। तो ये सारा था आपका सेकेंड टर्म का क्लास 11 का सिलेबस। तो दोस्तों इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।